अगर आप किसी कंपनी में 5 साल पूरे होने से पहले ही रिजाइन कर देते हैं तो क्या नोटिस पीरियड सर्व करने के बाद भी आप ग्रेच्युटी पाने के हकदार होंगे? ये एक बड़ा सवाल है जो अक्सर नौकरी करने वाले लोगों के मन में रहता ही है। तो आज की हमारी वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब देंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, मान लीजिए आप काफी लंबे टाइम से एक कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वो कंपनी आपको अपना वफादार कर्मचारी मानती है। आपकी बेहतरीन सेवाओं के लिए कंपनी की ओर से आपको रिवॉर्ड मनी दिया जाता है ग्रेच्युटी के रूप में। आमतौर पर ग्रेच्युटी के लिए नौकरी की ड्यूरेशन 5 साल होनी जरूरी है, लेकिन मान लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को एक बेटर अपॉर्चुनिटी मिलने से या फिर किसी और रीजन से जॉब चेंज करनी पड़ जाए। ऐसे में वो ऑलरेडी कंपनी में 4 साल 10 महीने नौकरी कर चुका है। इसके बाद 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व किया। ऐसे में क्या उसका नोटिस पीरियड उसकी ग्रेच्युटी अमाउंट में काउंट होगा? ग्रेच्युटी को लेकर नियम 5 साल की नौकरी का है, लेकिन अगर किसी कर्मचारी ने कंपनी में 4 साल 8 महीने तक काम किया है तो भी उसे ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है। ऐसी सिचुएशन में 4 साल 8 महीने की ड्यूरेशन को पूरे 5 साल के रूप में मान लिया जाता है। उसे 5 साल के हिसाब से ग्रेच्युटी की अमाउंट दी जाती है। लेकिन अगर कर्मचारी ने 4 साल 8 महीने से कम समय की नौकरी की है तो उसकी नौकरी की ड्यूरेशन को 4 साल ही गिना जाएगा। ऐसे में उसे ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी। वहीं नियम के अनुसार बात करें तो नौकरी की अवधि यानी ड्यूरेशन को काउंट करते समय कर्मचारी के नोटिस पीरियड को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि उस ड्यूरेशन में भी कर्मचारी अपनी सेवाएं कंपनी को दे रहा होता है। ऐसे में मान लीजिए कि आपने किसी कंपनी में 4.5 साल यानी 4 साल 6 महीने के करीब तक नौकरी की, बाद में इस्तीफा यानी रिजाइन दिया, लेकिन इस्तीफा के बाद 2 महीने का नोटिस पीरियड आपने सर्व किया। ऐसे में आपकी नौकरी की अवधि हो गई 4 साल 8 महीने। तो ऐसे में इसको 5 साल मानकर आपको ग्रेच्युटी की रकम दी जाएगी। वहीं अब ये जान लीजिए कि किन सिचुएशंस में आपको ग्रेच्युटी पाने के लिए भी 5 साल का समय पूरा नहीं करना होता है। देखिए, ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अनुसार अगर किसी कर्मचारी की किसी न किसी कारण अनहोनी हो जाए, या फिर वो हैंडीकैप हो जाए, या फिर वो दोबारा कभी चल ना पाए या असमर्थ हो जाए, ऐसे में उन्हें ग्रेच्युटी के भुगतान के लिए 5 साल पूरे करने की जरूरत नहीं होती है। उनको उसके पैसे पहले मिल जाते हैं। ऐसे में नॉमिनी या फिर डिपेंडेंट को ग्रेच्युटी अमाउंट दी जाती है। वहीं आपको बता दें कि जॉब ज्वाइन करते टाइम फॉर्म F भरकर आप अपनी ग्रेच्युटी राशि के लिए नॉमिनी का नाम भी दर्ज करवा सकते हैं। तो अगर आप भी जॉब चेंज कर रहे हैं किसी बेटर अपॉर्चुनिटी या किसी रीजन से, और अगर आप इसी कंफ्यूजन में है कि आपको ग्रेच्युटी की अमाउंट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये वीडियो आपके बेहद काम आएगी। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.